फ्रेंड आदर्श। दोस्तों सीबीएसई की एग्जाम जो है एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी है और आपकी इंग्लिश की एग्जाम वो खत्म हो चुकी है, आपकी फिजिक्स की एग्जाम खत्म हो चुकी है और होपफुली आप जब आप बायोलॉजी की एग्जाम जो देने वाले होंगे तो आपकी केमिस्ट्री भी एग्जाम तब तक खत्म हो चुकी होगी। और यार बड़े नाइंसाफी की बात ये है यार कि आप लोगों को बस 2 ही दिन मिली है प्रिपरेशन करने के लिए फॉर बायोलॉजी एग्जाम। और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये पता होगा कि उन्हें कितना पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली बायोलॉजी में बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट होती है, बहुत सारी चीज मगअप करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है। तो यार आपको मेरे हाथ में यहाँ पे एक पेपर दिख रहा होगा, इसमें यार कुछ टैक्टिक्स है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज की वीडियो में। एक्चुअली वी आर गोना डिस्कस कि यार कौन कौन से क्वेश्चंस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12 बायोलॉजी ये कौन कौन से आप लोगों के लिए होने वाली है। एक चीज मैं आप लोगों को सबसे पहले कहने वाला हूं कि यार पीडीएफ की साइज थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो आप लोगों को उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। पीडीएफ थोड़ी सी लंबी इसलिए हुई है क्योंकि यार आप लोगों को पता होगा कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े लंबे होते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चंस में अगर डायग्राम के क्वेश्चंस आ गए तो एक पेज तो वो खुद ही ले लेती है, इसलिए पीडीएफ थोड़ी सी बड़ी हुई है। थोड़ा सा मैंने पीडीएफ को स्पेसी बनाया है इसलिए भी बड़ी हुई है। तो आप वो 200 पेज या 250 पेज देके आप डरना बिल्कुल भी नहीं, आपको वो पीडीएफ कंप्लीट करने में बहुत ही कम वक्त लगेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यार आपकी केमिस्ट्री की एग्जाम होपफुली मैं मान के चल रहा हूं कि अच्छी प्रिपरेशन उसकी चल रही होगी, और अगर आप इसे केमिस्ट्री के बाद देख रहे होंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपकी केमिस्ट्री की एग्जाम अच्छी गई हो। अगर आपकी केमिस्ट्री की एग्जाम अच्छी नहीं, मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री जो 150 क्वेश्चन मतलब 150 अप्रॉक्स क्वेश्चंस मैंने कुछ बनाए हैं, वो क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसे आप देख सकते हो। तो यार बायोलॉजी क्लास 12 की जो दोस्तों होती है तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है इन द सेंस, इसमें आप लोगों को बहुत सारा चीज क्या होता है वो याद करना होता है। अब मैं यूनिट वाइज आप लोगों को पहले मार्किंग स्कीम बताता हूं। जैसे कि रिप्रोडक्शन जो दोस्तों एक यूनिट है, यूनिट फर्स्ट जो हमारा आता है वो 14 मार्क्स जो हमारी कैरी करती है। जो हमारा यूनिट 2 मतलब जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, उससे आपकी 18 मार्क्स की क्वेश्चन वो एग्जाम में आती है। तीसरी जो आपकी यूनिट है वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिससे आप लोगों को 14 मार्क्स की क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद जो 4th यूनिट है वो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इससे आपकी एग्जाम में दोस्तों 10 मार्क्स आती है। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इससे दोस्तों आपके 14 मार्क्स आते हैं, मतलब कि इन टोटल इन अगर 5 यूनिट को अगर आप जोड़ोगे दोस्तों तो आपकी 70 मार्क्स वो पुर जाती है। 100 मार्क्स में 70 मार्क्स आपकी थ्योरी, 30 मार्क्स आपकी प्रैक्टिकल। अब इसमें से अगर आप इन सारे चैप्टर्स को देखो तो सबसे पहले चैप्टर्स कौन कौन से आप लोगों को वो करने हैं। अब जो मैंने इसमें पीडीएफ दोस्तों बनाए हैं, ठीक है, तो हर एक चैप्टर मैंने चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, सारे चैप्टर्स में मैंने पहले तो 2 नंबर्स के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर 3 नंबर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर 5 नंबर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दी है। साथ ही साथ मैंने उसके साथ आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी दिया है, जो कि यूट्यूब पे आप लोगों को और कहीं पे भी नहीं मिलेगी, एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेरे ही चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को सबसे पहले क्या चीज की तैयारी करनी है, तो बायोलॉजी में सबसे इजीएस्ट ऑफ चैप्टर्स जो माना जाता है दोस्तों वो हम लोगों का यूनिट, जो सबसे इजीएस्ट यूनिट मानी जाती है, मैं यूनिट के ऊपर बात कर रहा हूं, वो है आपकी सबसे पहले रिप्रोडक्शन, उसके बाद बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, मतलब कि 14 मार्क्स प्लस 14 मार्क्स प्लस 14 मार्क्स, मतलब कि यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5, ये तीनों यूनिट आप लोगों को सबसे पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यार अभी काफी डिफरेंट टाइप के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। यार कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई होगी, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो पता भी नहीं होगा कि बायोलॉजी नाम की कुछ सब्जेक्ट भी होती है और अचानक से उन्हें एग्जाम देना है, मतलब कि उनकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुई है। तो मुझे सारे बच्चों को लेके चलना है कि ताकि सारे बच्चे एटलीस्ट पास कर जाए और जो अच्छे बच्चे हैं उनके 90-95% आ जाए। अब और एक बात, कुछ बच्चों को अभी शक हो रहा होगा कि भैया क्या मैं आपकी पीडीएफ जो करूं तो उसे कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो मैं गारंटी के साथ ऐसा कह सकता हूं आप लोगों को 80% मार्क्स कोई भी नहीं काट सकते। अगर आप मेरे क्वेश्चंस को अच्छे से थॉरली मगअप करके जाओगे, एक एक क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से करके जाओगे, 75 to 80% मार्क्स कोई भी काट नहीं सकते। और अच्छे केसेस में अगर आपका लक बहुत अच्छा हुआ, क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं हुई, बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं की गई, तो आप लोगों को 85 to 90% भी मार्क्स आ सकते हैं। और एक बात, अब इसमें यार बायोलॉजी के पेपर में आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट वो ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन वो 8 टोटल आते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन इसमें आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। क्यों नहीं दे रहा हूं कि यार अब हर चैप्टर से मैं अगर आप लोगों को 20-20 करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे एक नंबर के दूं, और यार यहाँ पे 15-16 चैप्टर है तो मैं उससे दे दूं 300-350 क्वेश्चन वो बन जाएंगे, तो आप लोगों के लिए और ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। इसलिए मैंने 1 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दे रखी है। उसके बाद बायोलॉजी की पेपर जो दोस्तों होती है उसमें आप लोगों को डायग्राम के ऊपर खासा तौर पर इंफेसिस वो देना पड़ता है, मतलब कि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए एक क्वेश्चन पे, बड़े से क्वेश्चन में, तो आप लोगों को डायग्राम के ऊपर खासा मेहनत करना पड़ेगा। तो डायग्राम वाइज मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें सारी चीजों को मैंने
एक तरीके से दिखाया आप लोगों को, एक फ्लो चार्ट जो बनती है, एक डायग्राम को भी अच्छे से उसकी कौन कौन से पॉइंट की क्या क्या नाम होती है, उस तरीके से मैंने उस पीडीएफ को बनाया है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रटो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, मगअप करना है मगअप करो, रटना है रटो, किडनी पे डाल के लेके जाना है तो किडनी पे डाल के लेके जाओ। और एग्जाम में मत भूलना कि आदर्श बर्नवाल का जो ये बॉम्ब है वो गिरने वाला है आपके ऊपर, और आपके आने वाले हैं बहुत सारे ढेर सारे मार्क्स। और यार एग्जाम के बाद आप ऐसा मत करना कि यार मैंने उतना बड़ा पीडीएफ दे रखा था, आप 15-20 पेज पढ़ के और फिर बोलो कि भैया आपकी पीडीएफ से तो आया ही नहीं। पूरा पढ़ के जाओ, सारे क्वेश्चंस देख के जाओ, क्वेश्चंस देख के जाओ, और जब आओ तो उसके बाद मिला रहा कि कितने क्वेश्चंस रिलेटेड आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस वो आ जाएंगे, मतलब कि मैंने दिया आप लोगों की कुछ एक कोई क्वेश्चंस मैंने दिया और वो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड क्या होगी कि यार क्वेश्चंस उससे कुछ रिलेटेड आ गए। जैसे कि यार मैं हमेशा कहता हूं, जैसे फिजिक्स की भी पेपर हुई तो उसमें मैंने क्वेश्चन लिखा था कि यार डिफाइन फ्यूजन, डिफाइन फीजन, गिव वन एग्जांपल ऑफ इच। वहां क्वेश्चन आ गया यार डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। तो यार बच्चे बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस आए नहीं आपके, तो यार क्वेश्चंस मैंने डिफिनेशन आप लोगों को दे दी, एग्जांपल करने को कह दिया, अब वही क्वेश्चंस आप लोगों को डिफरेंशिएट करने को आ गए, आप बोल रहे हैं यार क्वेश्चंस नहीं है, ये कैसे होता है। तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बस आप लोगों को ध्यान बस ये रखना है यार कि सारी चीजों को अच्छे से करके जाओ। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 80% फोड़ के जरूर आओगे, और जो अच्छे बच्चे हैं और मेरे पीडीएफ करेंगे तो उनके 95% वो आने वाले हैं। तो यार बहुत बच्चे अभी बोल रहे थे तो इसलिए मैंने इस पीडीएफ को लेके आया हूं। और आगे करियर गाइडेंस के लिए आप लोगों को दोस्तों मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यार इस चैनल पे आपको कॉलेज रिव्यूज मिल जाती है, नीट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी, नोट्स मिल जाती है, कोई एग्जाम अपडेट मिल जाती है, स्कॉलरशिप अपडेट मिल जाती है, कॉलेज रिव्यू मिल जाती है। बाकी क्या रह गया यार एजुकेशन में, और आपको चाहिए क्या, सारी चीजें तो आप लोगों को यहाँ पे मिल ही जा रही है। तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक बटन को जरूर दबा देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ भी करो यार, गालियां देना है गालियां दो, कुछ सजेशन देना सजेशन दो, थैंक यू बोलना है थैंक यू बोलो, जो बोलना है जो करना है जो करो। तो बट अच्छे मार्क्स जरूर लेके आना, और अच्छे मार्क्स लाने के बाद मेरे मेल आईडी पे आप लोगों का मैं वीडियो देखना चाहता हूं। आप लोग वीडियो सेंड करो कि हाँ भैया मैंने एग्जाम्स बहुत अच्छा दिया, मैं 90% फोड़ के आ रहा हूँ, मैं 80% फोड़ के आ रहा हूँ, मैं 70% फोड़ के आ रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि मुझे 30 आएंगे मुझे 50 आ गए, मैं सोच रहा था मुझे 70 आएंगे मुझे 80 आ गए, मैं सोच रहा था मुझे 50 आने वाले हैं मुझे 70 60 आ गए। तो ऐसे ऐसे करके मुझे मैसेज करना। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं जो बच्चे सोच रहे हैं उनके 20 आने वाले हैं उसे 40 आएंगे, जो 40 सोच रहे हैं उन्हें 60 आएंगे, जो 60 सोच रहे हैं उनके 80 आएंगे, जो 80 सोच रहे हैं उनके 90 आएंगे, जो 90 सोच रहे हैं उनके 100 आएंगे। तो ऐसे प्रोपोर्शन में आपकी नंबर आने वाली है। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, फोड़ के एग्जाम आना। लेता और विदा, मिलेंगे अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए, तब तक के लिए